दिल्ली में चुनाव और चुनावी दंगल के बीच 70 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। दिल्ली चुनाव में मतदान के बीच कई दिग्गजों ने मतदान कर लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 10 तस्वीरें जिसके जरिए हर एक तस्वीर में हम आपको वो वीवीआईपी चेहरा दिखा रहे हैं जो मतदान कर चुके हैं। सबसे पहले देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मतदान कर चुकी हैं। राहुल गांधी कांग्रेस नेता मतदान कर चुके हैं। हर्ष मल्होत्रा केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, मतदान कर चुके हैं। गोपाल राय आपके उम्मीदवार हैं। आतिशी आपकी उम्मीदवार है। प्रवेश वर्मा बीजेपी उम्मीदवार हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी उम्मीदवार हैं। स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद हैं। मीनाक्षी लेखी नेता है बीजेपी की। अजय माकन नेता है कांग्रेस के। इन सभी ने मतदान कर दिया है, वोट डाल दिया है। तो चलिए, हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल लगातार जुड़ा हुआ है, उनका रुख कर लेते हैं। ओंकारेश्वर जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी। और जिस तरह से अब तक 9 बजे तक की अगर हम बात करें तो लगभग 9% के आसपास वोटिंग हो चुकी है, लेकिन इस वोटिंग के आधार पर जो स्पीड है वोटिंग की, क्या लगता है शाम 6 बजे तक क्या लोगों का इंटरेस्ट इस बार मतदान के प्रति नजर आ रहा है आपको? देखिए, शुरुआत में तो थोड़ा मतदान कम ही होता है। अभी सुबह सुबह जो है वो कम लोगों का मतदान होता है। ये स्पीड जो है दोपहर बाद बढ़ेगी। दोपहर के बाद जो है लोग अपने काम से फ्री होके उसके बाद मतदान करने के लिए जाते हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली में मतदाता जागरूक हैं और उन्हें मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये उनका ही उनके ही भविष्य का सवाल है कि वो किस पार्टी को सत्ता में देखना चाहते हैं। इसलिए मतदान के प्रतिशत को अभी फिलहाल उसको देखना और उसके आधार पे कुछ कहना ये उचित नहीं है। ये निश्चित रूप से है कि ओवरऑल राजनीतिक दलों के प्रति जो रवैया है, क्योंकि एक तरफ सांप-नाथ तो दूसरी तरफ नाग-नाथ नज़र आते हैं, तो मतदाता जो है बड़ा दुखी होता जाता है। एक सेक्शन ऑफ जो वोटर्स जिसको कह सकते हैं, उसके अंदर यही लगता है कि भई सोचा था जिसको कि ये भ्रष्टाचार मिटाएँगे, फिर पता चला वो भी भ्रष्टाचार में डूब गए। दूसरे आते हैं, कहते हैं हम फ्रीबीज़ नहीं देंगे, वो कहते हैं वो भी फ्रीबीज़ देंगे। तो वो किस पे भरोसा करे, किसके पास जाए? तो उन्हीं में से उसका चुनाव करना है। तो ये मुझे लगता है कि जिस तरह से दिल्ली ने सबसे पहले आम आदमी पार्टी को मौका दिया, वो आम आदमी पार्टी को मौका देना भी एक तरह से इसीलिए था कि वो कांग्रेस और भाजपा सरकारों से वो ऊब गए थे और उन्हें एक नए वैकल्पिक राजनीति की तलाश थी, जो उनको लगा कि अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने नए सिरे से नई राजनीति की शुरुआत की, दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेके काम किया, फ्रीबीज़ देने शुरू किए और हर तरह से उससे काफ़ी आज के महँगाई के माहौल में दिल्ली की बड़ी जनता को काफ़ी राहत भी मिली। तो एक नए किस्म की राजनीति की शुरुआत दिल्ली से होती है। अब इसीलिए ये देखना है कि क्या वह राजनीति आगे चल पाती है? क्या आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास पहले की तरह बरकरार रहता है? भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के बावजूद, तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं के जेल जाने के बावजूद, या वहाँ पर कोई नया फैक्टर चल पाता है? तो ये देखने वाली बात है और ये मतदाताओं का जो वोटिंग परसेंटेज है, वो मुझे लगता है कि दोपहर के बाद बढ़ेगा और इसमें लोग जो है अपनी मर्ज़ी से चुनाव कर पाएँगे कि क्या वो फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार को वापस लाना चाहते हैं, जिस मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिल्ली में विकास के तमाम काम किए। आज भी जो है बहुत कुछ जो विकास दिखता है वो शीला दीक्षित के ज़माने का दिखता है। तो क्या उनको ये एहसास होगा कि वो उन्होंने गलती करी थी, या फिर बीजेपी को उन्होंने छोड़ के गलती करी थी? जब केंद्र में मोदी सरकार भारी बहुमत से जीत के आई, उस समय भी दिल्ली की जनता ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को मौका दिया था। तो ये तीनों के बारे में जो फैसला है, उसमें सबसे ज़्यादा जो कांग्रेस पार्टी है वो उसके पास
रंजीत जी, आपसे जो मेरा सवाल था, उम्मीद करती हूँ आपने सवाल सुना भी होगा। और अब क्या वाकई कांग्रेस सिर्फ वोट काटने की भूमिका में नजर आ रही है, या फिर बार बार शीला दीक्षित इस शब्द का इस्तेमाल करके आपको लग रहा है कि सहानुभूति के तौर पर वोट मिल जाएगा? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली का विकास अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और अभी जैसे आपके एक्सपर्ट बता भी रहे थे कि शीला जी के समय में जो 15 साल काम हुआ वो दिल्ली का पुनर्निर्माण हुआ। हमने उस समय रोड्स बनाए, फ्लाईओवर्स बनाए, मेट्रो लाया, मतलब एक सीरीज था वर्क का। यूनिवर्सिटीज बनाए, कॉलेजेस बनाए। केवल इन लोगों की तरह ऐसा नहीं कहा कि दिल्ली को पेरिस और लंदन बना देंगे और वास्तव में इसे गैस चेंबर में तब्दील कर दिया। वास्तव में दिल्ली के लोगों को सांस लेना दूभर हो गया। और इसके लिए जितना दोषी अरविंद केजरीवाल जी रहे, उतना ही दोषी मोदी जी और उनकी सरकार भी रही, क्योंकि दोनों दिल्ली में रहे और दिल्ली को गैस चेंबर में तब्दील करते गए। और इनको कभी सुध नहीं आई कि दिल्ली के लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार भी है। यमुना को ये टेम्स नदी बनाने वाले थे और उसे एक बड़ा नाले में इन लोगों ने तब्दील कर दिया। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ये सब देख रही है कि कांग्रेस पार्टी साइलेंटली काम करने में विश्वास करती थी। उन्होंने दिल्ली का पुनर्निर्माण किया और इनकी तरह कभी शोर शराबा नहीं किया। और ये लोग तो दिल्ली को पेरिस और लंदन बना रहे थे, यमुना को टेम्स नदी बना रहे थे और सब मिलकर दिल्ली के लोगों को धोखा देने का काम किया। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता आज जब मतदान कर रही है तो इन सब चीजों को संज्ञान में रखते हुए, कांग्रेस पार्टी के कार्यों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी को अधिक से अधिक आशीर्वाद इस बार देगी। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु शुक्ला जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी की भी अगर मैं बात करूं तो उन पर भी कई आरोप लगाए गए। साफ तौर पर कहा गया महिलाओं के अधिकार छीन लिए जाएंगे, गरीबों की झुग्गियों को तोड़ दिया जाएगा, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगा कि तमाम योजनाएं जो चलाई जा रही है, बीजेपी इसलिए कह रही है कि उन्हीं योजनाओं को हम आगे जारी रखेंगे, क्योंकि बीजेपी के पास अपना कोई प्लान है नहीं दिल्ली के विकास के लिए। तो ऐसे कैसे जीत का सफर तय हो पाएगा? हिमांशु जी। सभी को मेरा नमस्कार। और मेरी सबसे अपील रहेगी कि आज जाके वोट दे के आए, सुनिश्चित करें अपनी मर्जी की पार्टी को वोट दें, किसी को भी वोट दें। आपको मैं जवाब देता हूं, दिल्ली की जनता ने ये जान लिया है। पहली बात तो ये है, आप देखिए केजरीवाल जी ने 10 साल से पानी पी पी कर सारे झूठ बोले, यहां तक कि पानी का भी झूठ बोला। इनके सीईओ जो थे जल बोर्ड के, उन्होंने आके तुरंत बोला कि केजरीवाल झूठे हैं। फिर इन्होंने दंगे के एलिगेशन अभी लगाए। फिर उस पे इनका आया, इलेक्शन कमीशन ने भी केस किया कि भाई आप गलत कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। सीईओ ऑफ दिल्ली ने भी बोला केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। तो जनता ये जान गई है कि केजरीवाल से बड़ा झूठा व्यक्ति जो है कोई है ही नहीं। और ये जो है, अब उन्होंने 10 साल में जो वादे किए थे वो तो किए नहीं, फिर अपनी नई गारंटी के तौर पे और झूठे झूठे वादे ले आए। उनको लगता है कि दिल्ली की जनता जो है वो नासमझ है या बुद्धिहीन है, पता नहीं उनकी क्या बुद्धि है केजरीवाल जी की, कि उनको लगता है कि वो जो भी बोलेंगे जनता उसको समझ लेगी सच और दोबारा इनको वोट देगी। जनता ये जानती है कि एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसने असम में जो वादे किए वो पूरे किए, छत्तीसगढ़ में जो वादे किए पूरे किए, मध्य प्रदेश में जो वादे किए पूरे किए, महाराष्ट्र में जो वादे किए वो पूरे किए। हम सेंट्रल गवर्नमेंट में रह के, हम सरकार में नहीं थे, उसके बाद भी हमने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया है? दिल्ली की जनता को झुग्गी झुपड़ियां दी हैं, 30,000 घर दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, 65 फ्लाईओवर्स के लिए दिया है, काम किया है हमने, इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जैसे प्रगति मैदान, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और यशोभूमि। हम सरकार में नहीं है फिर भी काम कर रहे हैं। और जनता ये जानती है, हमारा विजन है दिल्ली को जो है टॉप क्लास सिटी बनाना। हर गरीब व्यक्ति के पास घर हो, पानी हो, बिजली हो। ये बारिश के वक्त आप देखते होंगे, बारिश के पहले गर्मी में सूखा पड़ जाता है तो टैंकर माफिया के, अरविंद केजरीवाल के टैंकर माफिया 500-500 रुपए लेते हैं 50 लीटर पानी के। और उसके बाद बारिश में पानी भर जाता है जिससे महामारी फैलती है, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी फैलती जाती है। हर साल ऐसा होता है, हर साल ऐसा हो रहा है कि जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो यही हमारा विजन है और जनता ये चीज जान गई है। दिल्ली की जनता के साथ साथ दिल्ली के अधिकारी भी मान गए हैं कि केजरीवाल इतना झूठा है। वो तो खुले में बोलने लग गए, भैया केजरीवाल इतना झूठ मत बोलो। मतलब जुमले तो वो करते ही थे, लेकिन ये जो उन्होंने किया, ये शर्मसार हरकतें किया है कि जो यमुना में कह रहे जेनोसाइड हो रहा है। और क्योंकि वो बौखला गए हैं और उनकी बौखलाहट ऐसे दिख रही है कि उनके जो बड़े बड़े दिग्गज नेता अपनी सीटें छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं।
सिसोदिया जी अपनी ठीक सीट है। छोड़ के भाग गए। ठीक है, इनके बड़े तो मुझे एमएलए जो लगता है हैं, देखिए जितने भी पार्टियों के प्रवक्ता जुड़े हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो आज भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे में अरविंद वत्स जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। अरविंद जी, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, आपने दोनों का मत सुना, दोनों ही तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित है, लेकिन हकीकत ये कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारी जीत और हमारी वापसी सुनिश्चित है। आखिर किस पर भरोसा किया जाए, आखिर जनता किस पर भरोसा करेगी, क्या लगता है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, राजनीतिक पार्टियां तो वही बोलेंगी हम जीत रहे हैं, और तीनों यही बोल रही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है ये देखनी पड़ेगी। न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, एग्जिट पोल्स देख रहे हैं, ओपिनियन पोल्स देख रहे हैं, और कुछ मैंने भी काम करा है, तो मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी शायद नहीं अच्छा कर रही। जो पिछली 2 बार के उसके चुनाव थे, जो उसने एक रिकॉर्ड कायम करा था किसी भी स्टेट में सीट्स जीतने का, वैसा तो नहीं हो रहा, और उससे रिवर्स ये मान के चलिए कि वो बहुत नीचे जा रही है, ऐसा दिख रहा है। अब रही बात 2 मेन नेशनल पार्टीज की, बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस सतह पे नहीं दिख रही है, जितना मर्जी दावे ठोके जाएं। मेरे हिसाब से वो कुछ संख्या बढ़ाएगी अपनी, लेकिन इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो गवर्नमेंट के आसपास भी है। अब रह जाती है बात भारतीय जनता पार्टी की, जो केंद्र में भी है, और उनका जो नारा है डबल इंजन की सरकार, वो कुछ हद तक, क्या काफ़ी हद तक काम करता दिख रहा है। और मुझे तो लग रहा है कंफर्टेबल मार्जिन के साथ बीजेपी आ रही है, कांग्रेस बहुत पीछे है, शायद चैलेंज में नहीं है, और आम आदमी पार्टी बहुत नीचे जा रही है, और गवर्नमेंट बनाने के आसपास भी नहीं है। ठीक है, ए.के. मिश्रा जी, आपका भी क्या जो एनालिस्ट है वो यही कहता है कि आम आदमी पार्टी इस बार बेहतर प्रदर्शन नहीं करने वाली है, और कांग्रेस जो है वो हाँ 1 से 2 सीट हो सकता है कि लेके आ जाए फालतू, या फिर 1 से 2 सीटों पर जीत हो जाए, लेकिन वोट काटने के अलावा कांग्रेस और किसी भूमिका में नहीं नजर आ रही, और कहीं ना कहीं आपका खराब प्रदर्शन, कांग्रेस का वोट काटना बीजेपी को फायदा दे जाएगा? मैम, आपने एक बड़ा हार्ड वर्ड जो है यूज कर दिया कि कांग्रेस 1-2 सीट फालतू ले आएगी। अब कांग्रेसियों से, कांग्रेस के प्रवक्ताओं से भगवान बचाए आपको। खैर, सभी पार्टियों को मेरी शुभकामनाएं हैं। लोकतंत्र का महापर्व है। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और AIM जितने भी और हैं, अच्छे से पार्टिसिपेट करिए। देखिए, ग्राउंड लेवल की रियलिटी क्या है मैं आपको बताऊं। आप कांग्रेस, बीजेपी किसी के कैंपेन पे मत जाइए, किसी सर्वे पे मत जाइए, हमारी भी बात मत मानिए। केजरीवाल जिस गुब्बारे को फुला करके दिल्ली के आकाश में तैर रहे थे, अब लोगों को समझ में आ गया कि इस गुब्बारे में हवाई हवा भरी है, अंदर इसके अंदर कोई खूबी नहीं है। इन्होंने जितने वादे किए थे, लोगों को पता चल गया कि भाई केजरीवाल केवल प्रॉमिस मेकिंग जो है चीजें कर रहे हैं, मास्टर है इस चीज में। बीजेपी ने अब की बार कैंपेनिंग भी अच्छी की है। पिछले साल तक अगर देखा जाए तो बीजेपी उतने इफेक्टिव तरीके से प्रहार नहीं कर सकती थी। तो पहला काम बीजेपी ने यह किया कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल की मुश्किलें बहुत मुश्किल कर दी हैं, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब मोह भंग होगा केजरीवाल की पार्टी से वोटरों का, तो वो जाएंगे किधर? वो बीजेपी की तरफ जाएंगे। तो अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूं कि सबसे ज्यादा सरकार बनाने के जो चांसेस हैं वो बीजेपी के हैं। कांग्रेस तो केवल नेपथ्य में है। मैं आपको बताऊं, केवल कांग्रेस का हेड ऑफिस और 10 जनपद है दिल्ली में। ग्राउंड पे कांग्रेस पार्टी नहीं है। केवल इनके मुखिया का मुख्यालय और मुख्य निवास स्थान, घर इनका है, 10 जनपद है, बंगले हैं इनके, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी के रूप में ग्राउंड में तो कांग्रेस है ही नहीं दिल्ली में, पिछले 10-15 सालों से नहीं है। ये बड़ी दुखद चीज है। कांग्रेस को थोड़ा और ग्राउंड पे मेहनत करनी चाहिए। तो कांग्रेस जो थोड़ा बहुत काटेगी, 2 सीट 4 सीट जो ले आएगी, और अगर सीट नहीं भी लाती है तो जो 2-4-5% सीट वोट ये काटेगी, वो एकदम अमृत की तरह, अभी अमृत स्नान चल भी रहा है बीजेपी के लिए, वो अमृत की तरह रहेगा, अमृत की बूंदें रहेंगी बीजेपी के लिए। बशर्ते कांग्रेस 4-10% कुछ वोट काटे, और डेफिनेटली काटेगी। जिस हिसाब से राहुल गांधी ने खुल्लम खुल्ला कैंपेन किया है केजरीवाल को दोषी ठहराते हुए, और केजरीवाल ने भी राहुल गांधी के खिलाफ की है, तो डेफिनेटली राहुल गांधी के स्टेटमेंट असर दिखाएंगे। ठीक है राकेश जी, क्योंकि समय बहुत कम है, तो आखिरी अब सवाल आपसे लेना चाहूंगी। जो तमाम
हमारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि इस बार अरविंद केजरीवाल भी नहीं और कांग्रेस भी नहीं, सिर्फ बीजेपी ही बीजेपी होगी। तो क्या वाकई डबल इंजन का जो नारा बीजेपी का है वो सक्सेसफुल हो जाएगा? देखिए, मेरा मानना ये है कि अभी ये कहना कि बीजेपी ही आएगी, ये तो बहुत जल्दीबाजी है और मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि हाँ केजरीवाल नीचे जाएंगे, आम आदमी पार्टी नीचे जाइए, तो केजरीवाल भी कह रहे हैं कि वो 55 का आंकड़ा दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो नीचे जा रहे हैं। लेकिन बात है कि सरकार किसकी बनेगी। अगर ये इस पर हम जाएं तो अभी भी जो मेरा मानना है कि अभी भी ग्राउंड पे कुछ ऐसे काम जो आम आदमी पार्टी के हैं जो लोग अभी भी उससे जुड़े हुए हैं। मैं एक उदाहरण दूं, अगर थोड़ा सा वक्त दें आप, कि मैं अधिवक्ता हूं सुप्रीम कोर्ट में, तो हम अधिवक्ताओं के लिए एक आम आदमी पार्टी की योजना है कि उन्होंने हमें 10 लाख का इंश्योरेंस दिया हुआ है और 5 लाख का मेडिक्लेम दिया हुआ है। ये काफ़ी पहले से चला आ रहा है। अब इसके मान लीजिए कि आप अगर इन चीज़ों को मैच करेंगे, अगर माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, आप ग्राउंड पे जाती हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वकीलों के लिए अब भाजपा कोई ऐसी योजना लेके आती या ऐसा कुछ है नहीं, उनके पास नहीं है कि भाई कि आप मान लीजिए कि अब वकीलों को तो ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जाए तो कहीं ये तो ना चला जाए। तो इस तरह का भ्रम कहीं ना कहीं नीचे ज़मीन पर है। और आप देखें कि भाई आप कह रहे हैं कि आप रिप्लेस करेंगे, तो अगर भाजपा आज इनके 7-8 विधायक थे जो आम आदमी पार्टी के थे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया भाजपा, तो अल्टीमेटली क्या मॉडल है कि आप, अब मैं लक्ष्मी नगर के आसपास ही रहता हूँ, लक्ष्मी नगर में जो भाजपा के कैंडिडेट हैं वो अभी पिछली बार ये इनके आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो पिछले आपके पार्षद रहे हैं। तो दोनों कहीं ना कहीं वही है कि शक्तिमान ही गंगाधर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बड़ा क्लोज फाइट है और इसको ये कह पाना कि नहीं कोई लहर नहीं है, मुझे तो कोई लहर दिख नहीं रही है। हाँ, आम आदमी पार्टी नीचे जा रही है, ये निश्चित है। अब कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक रुकेगी, भाजपा कहाँ तक उसको बुना पाएगी इनका। और एक मैं इसमें एक और ऐड करना चाहूँगा कि ये जब केजरीवाल जेल में थे तो उस समय कुछ लगा था कि असंगठित हो गई आम आदमी पार्टी में, कहीं ना कहीं पैनिक था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ये जेल से बाहर आए, इन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा, इन्होंने कहीं ना कहीं अपना बंगला छोड़ा, वो शीश महल की जो बात हुई, तो कुछ ना कुछ ये कंसोलिडेट कर पाए मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।